यहाँ पर आपको खबर देंगे तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से। पीटीआई कारकुनान ने शार फैसल पर एहतजाज किया है, जबकि पीटीआई कारकुनान ने शार फैसल ब्लॉक कर दी है। कारसाज से मेट्रोपोल जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी है। पुलिस की मुजाहिरीन से रास्ते क्लियर करने की कोशिश, पुलिस रास्ता क्लियर कराने में नाकाम। खवातीन एहलकारों समेत पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, जबकि ट्रैक बंद होने से ट्रैफिक जैम हो गया। शहरी परेशान है। पीटीआई कारकुनान ने पैदल मार्च शुरू कर दिया है। मेट्रोपोल पर जाकर एहतजाज करेंगे, ऐसा कहना है पीटीआई रहनुमाओं का। पीटीआई कारकुनान और पुलिस में धक्कम पेल भी जारी है। पीटीआई कारकुनान ने शार फैसल पर एहतजाज किया, जबकि पीटीआई कारकुनान ने शार फैसल को ब्लॉक कर दिया है। कारसाज से मेट्रोपोल जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी है। पुलिस के मुजाहिरीन से रास्ते क्लियर कराने की कोशिश। इसी पर बात करेंगे शुजात कुरैशी से, जो बराह रास्त मौजूद हैं। शुजात, बताइएगा, कारकुनान ने रास्ता ब्लॉक कर दिया है, जबकि ऐसा प्लान नहीं था। इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? रिपोर्ट कर रहा हूं एफटीसी पुल के पास से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस उसमें हमें नाकाम नजर आ रही है, क्योंकि मुजाहिरीन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पे एसएसपी साउथ भी हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो असद बिलाल गफार से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि वो यहाँ पर रेड जोन में दाखिल नहीं हो सकते हैं। उनको कराची पुलिस चीफ की जानिब से वाज़ेह अहकाम हैं। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो इंगेज हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कारकुनान जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 3 प्रेजेंट वैन्स भी जो है यहाँ मंगवा ली गई हैं और ये देखा जा सकता है कि कारकुनान जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और मेट्रोपोल का कहा गया कि वो मेट्रोपोल की जानिब बढ़ने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि जराए बताते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है गवर्नर हाउस या सीएम हाउस की जानिब भी रुक कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पुलिस की नफरी तो मौजूद है और कारकुनान को रोकने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से हम देखें कि यहाँ पर पुलिस की नफरी मौजूद है, लेकिन जो है वो रोक नहीं पा रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की कराची की क़यादत की जानिब से वाज़ेह कहा गया है कि हम आगे बढ़ेंगे। पुलिस ने ये वाज़ेह कहा है कि एफटीसी पुल के बाद जो है रेड जोन है, उससे आगे हम आपको आगे नहीं आने दे सकते। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखा जा सकता है कि पुलिस जो है कोशिश करी कि लोगों को वापस पीछे करे और जो है एफटीसी पुल के बाद जो है रेड जोन शुरू हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं पुलिस जो है भारी नफरी जो है कोशिश कर रही है कि जो कारकुनान बैरिकेड हटाकर आगे बढ़े हैं उनको वापस किया जाए। लेकिन कुछ कारकुनान हम देख रहे हैं कि आगे भी बढ़ चुके हैं। अगर हम उस तरफ दिखाएं जो एफटीसी की जानिब जो जाने वाला रास्ता है, वो जो है यहाँ पे जो है वहाँ पे लोग बढ़ चुके हैं। ये प्रेजेंट वैन जिसको फ्लड विक्टिम रिलीफ फूड के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन अब ये जो है मुजाहिरीन को पकड़ने के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही है। और जो है हम देख सकते हैं कि हम आगे मज़ीद बढ़ेंगे कि जो है किस तरह से शहरी जो है वो जो है मुजाहिरीन जो है पुलिस को चकमा देने में कामयाब हुए हैं। कुछ लोग आगे बढ़ चुके हैं और जो है लेकिन पुलिस जो है उनको कंट्रोल करने में नाकाम होती हुई हमें नज़र आ रही है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो भी नाकाम हो गए हैं और एफटीसी पुल से एफटीसी से मेट्रोपोल जाने वाली जो सड़क है वहाँ पे बदतरीन ट्रैफिक जैम हो चुका है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस की जानिब से बैरिकेड्स लगाए गए थे, डंडा बरदार पुलिस फोर्स है, हाथों में शील्ड्स हैं, शेलिंग गन्स भी हैं और जो है देखा जा सकता है कि तैयारी पूरी ही है पुलिस की, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो है हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है मुजाहिरीन को रोक रही है और आगे नहीं बढ़ने दे रही। दोबारा से पुलिस ने अपनी लाइन बनाई है कि ताकि यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुजाहिरीन जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और जो है पुलिस को वो पुलिस को जो है चकमा दे रहे हैं और जो है साफ कह रहे हैं। बिलाल गफार देखा जा सकता है फुटेज में कि वो किस तरह से वो कह रहे हैं कि हम आगे जरूर बढ़ेंगे। तर्क कलामी की जा रही है और ये आगे बढ़ रहे हैं कारकुनान तहरीक इंसाफ के। और देखा जा सकता है कि पुलिस जो है इनको रोकने में नाकाम हो गई है और जो है पुलिस जो है उनको नहीं रोक पाई। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कारकुनान जो है बाहर आ गए हैं एफटीसी पुल से और जो है पुलिस जो है
मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। रेड जोन में दाखिल हो गए पुलिस, तमाम मुजाहिरीन, और पीछे आप देख सकते हैं किस कदर कारकुनान आगे बढ़ रहे, भागते हुए उन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ा है। पुलिस की भारी नफरी थी, सबको नाकाम कर दिया और पुलिस जो है बेबस हमें नजर आ रही है। आला हुक्काम की जानिब से अहकामात का वेट कर रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब जो है मुजाहिरीन आगे बढ़ रहे, पुलिस एहलकार पीछे रखे, पुलिस एहलकार दौड़ते हुए कोशिश करें कि इनको रोकें, लेकिन मुकम्मल तौर पर पुलिस एहलकार हमें नाकाम नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कहां कहां पर जो है इनके हाथ में शील्ड्स हैं और जो है फिर भी पुलिस एहलकार इनको रोक नहीं सके, जिससे अंदाजा होता है कि पुलिस एहलकार जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। और आप ये देख रहे हैं कि सूरत हाल ये कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बुरा हाल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कशीदा है, मेरे सीधे हाथ में आप देखें जो ट्रैफिक चल रहा है वो भी यहाँ पे देखते हुए जा रहे हैं, वो भी परेशान है कि आखिर होने क्या जा रहा है। अजीब कश्मकश की सूरत हाल है, पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, रिट चैलेंज की जा रही है और पुलिस के हाथ में डंडे तो हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। और उनका तहरीक इंसाफ का कहना है कि हमारा पूरा मन ये एहतजाज जो हम इसको जारी रखेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पुलिस एहलकार जो है वो नाकाम हो गए, झत्तों की सूरत में जमा तो हो रहे हैं लेकिन वो नाकाम हो गए हैं और जो है पुलिस इनको रोक नहीं पा रही। जी शुजात, आप अपना भी ख्याल रखें और इस तमाम सूरत हाल में ताकि खुदा न खास्ता कोई धक्कम पेल में आपको कोई नुकसान ना हो जाए, आप अपना भी ख्याल रखिए। और हमारे नाजरीन को ये भी बताइएगा कि शर्जील इनाम ऐमन जिनका कहना था कि किसी भी तरीके से लोगों को झपटे की सूरत में कब्जा करने नहीं दिया जाएगा, और इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, तो इस सूरत हाल पर क्या पुलिस को कोई नई हिदायत जारी की जाएंगी? अब हिदायतों से बात आगे बढ़ चुकी है और जो मुजाहिरीन हैं वो आप देख सकते हैं कि किस कदर नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो पुलिस की भारी नफरी पहले से डिप्लॉय की गई थी उसके बावजूद वो नाकाम हो गई है। पुलिस की बहुत बड़ी नफरी थी और उनके हाथ में शील्ड्स भी थी, लाठियां भी थी, शेलिंग गन भी थी और प्रिजन वैन्स भी यहाँ पर तलब कर ली गई थी। उसके बावजूद वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। तो आप देख सकते हैं कि जो मुजाहिरीन हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एफटीसी पुलिस से आगे बढ़ चुके हैं और जो है वो नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये अब सीएम हाउस की जानिब जाएंगे या फिर गवर्नर हाउस जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं और हम भी आपने नाज़रीन को भागते भागते रिपोर्ट कर रहे हैं और जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये खवातीन है जो कि पैदल मार्च करती हुई जा रही हैं और यहाँ पे पुलिस दोबारा से गैदर हुई है। आप देख सकते हैं कि रोकने की कोशिश की जा रही है। तो अब जो है दोबारा से हम देख रहे हैं कि लोग जो है पुलिस एहलकार जो है यहाँ पे जमा तो है लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं खवातीन एहलकार जो है किस तरह से भागती हुई जा रही हैं खवातीन मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने के लिए। लेकिन वो इस कदर स्कैटर हो चुके हैं कि अब पुलिस के बस की बात हमें नजर नहीं आ रही। पुलिस की जो रिट है वो मुकम्मल तौर पर चैलेंज की गई है। जी अच्छा, और साथ ही साथ ये भी बताएगा कि इन्हें कहा गया था कि आप आगे की तरफ ना आए, फिर इन्होंने कहा कि हम मेट्रोपोल पे जाकर एहतजाज करेंगे, जबकि वो मुकम्मल रेड जोन है, सीएम हाउस है, गवर्नर हाउस है वहाँ पर अतराफ में। तो क्या पुरअमन एहतजाज की जो बात की थी अब वायलेशन होते हुए हम देख रहे हैं कि उन्होंने उन मकामात पे पहुंचना शुरू कर दिया जहां पे मना किया गया था। क्या ये मेट्रोपोल पे ही रुकेंगे या इनका रुख जो है सीएम हाउस या गवर्नर की तहरीक इंसाफ की मुजाहिरीन से? और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस एहलकार जो है इनको रोक रही है और जो है यहाँ पर वो फिर भी उनसे हाथ छुड़ा के आगे भाग गई। तो आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है, चाहे मर्द हजरात हों या खवातीन पुलिस एहलकार हों, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। जी अच्छा, यही हम जानना चाह रहे थे कि शुजात इस वक्त इन्होंने कहा कि मेट्रोपोल पे जाके एहतजाज करेंगे, क्या ये मेट्रोपोल पे रुकेंगे क्योंकि अतराफ में सीएम हाउस है, गवर्नर हाउस है, या उस साइड पे भी रुक कर सकते हैं ये लोग?
मुजाहिरीन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एसएसपी खुद भी दौड़े लगाते हुए हमें दिख रहे हैं। खवातीन पुलिस एहलकार भी दौड़ रही हैं, मुजाहिरीन भी दौड़ रहे हैं। तो एक मैराथन रेस लगी हुई है कि कौन आगे पहले पहुंचता है और पुलिस और जो है उनको हिरासत में ले पाती है या नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर ये नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं। रिट हमें पुलिस की नज़र आती नहीं और जो है जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे, उसके बावजूद जो है पुलिस नाकाम हुई है। तो रियासत की रिट हमें नज़र नहीं आती। रियासत को चाहिए कि वो अपनी रिट मनवाए। शहरी जो है एक अजियत का शिकार है। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी में सवार लोग हैं वो परेशान हैं और फिर जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। पुलिस जो है अपना काम पूरा अंजाम नहीं दे पा रही। पुलिस मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम नजर आ रही। तो ये शहरियों का मुतालबा है कि इस तरह की आयरोज की सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए और जो है शहरियों को अजियत से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये आए रोज़ का हो चुका है कि अचानक से ट्रैफिक जैम हो जाता है, लोगों को घरों में पहुंचने में दुश्वारी होती है, मिनटों का सफ़र घंटों में तय होता है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। आप देख सकते हैं कि पुलिस और मुजाहिरीन साथ साथ चल रहे हैं और जो है कोई नहीं पकड़ पा रहा है मुजाहिरीन को। तो मुजाहिरीन काफ़ी पुरजोश हैं और उनका ये कहना है कि हम ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और ये हमारा मार्च भी पुरअमन है। हमारे पास ना लाठियां हैं ना बंदूकें हैं। हमें हमारा एहतजाज का हक इस्तेमाल करने दिया जाए, हमें ना रोका जाए। जी।